हाँ, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सिक्स्थ डीन कमेटी का एक कोर्स है। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका आर्ट साइंस एंड बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, पहली जो स्लाइड है, तो वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन समझना चाहिए कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। तो क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट, अ साइंस एंड अ बिजनेस। मतलब इसका यह है कि जो आपका फसल उत्पादन है, जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है, उसको अक्सर हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं कि यह एक कला है और एक विज्ञान है और एक व्यवसाय के रूप में इसको वर्णित किया जाता है। दिस इज बिकॉज इट कंबाइंस स्किल, नॉलेज एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि इसमें सफलता के लिए कौशल, ज्ञान और आर्थिक रणनीति तीनों का संयोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रॉप प्रोडक्शन सबसे पहली बात आपका एक आर्ट है और एक साइंस है और एक बिजनेस, तीनों है। लेकिन इसको सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए आपके पास स्किल भी होनी बहुत ज़रूरी है, आपके पास नॉलेज, उस फील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन फील्ड का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, और एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो आपके पास स्किल, नॉलेज और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक आपका पॉइंट है द आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपकी समझने वाली बात है कि आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। द आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज द ट्रेडिशनल विजडम एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिसेस। इट्स द फार्मर्स इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस पास डाउन थ्रू जनरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन की कला पारंपरिक ज्ञान और कुशल अभ्यास है। यह किसान का सहज ज्ञान और अनुभव है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका आर्ट क्या है, आर्ट जो आपका है, फसल उत्पादन जो है, ये कला है, पारंपरिक ज्ञान है और कुशल अभ्यास है। यह किसान का सहज ज्ञान और अनुभव है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता चला आ रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं आर्ट में। आपके क्रॉप प्रोडक्शन जो आर्ट है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। जैसे फर्स्ट वन आपकी क्या है, नोइंग द फील ऑफ द सॉइल। मतलब क्या है, मिट्टी को महसूस करना। तो मिट्टी को महसूस करना भी एक कला है। तो ये एक कला, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती चली आ रही, ये आपके फार्मर्स के पास होती है। तो वो अपनी मिट्टी को जानता है कि मिट्टी में क्या है, उसकी फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, ये क्या इसमें हम ग्रो करें तो क्या इसमें आप पैदा कर सकते हैं। तो जो फार्मर है वो ये जानता है कि वो अपनी मिट्टी को महसूस करता है और वो अपनी मिट्टी को जानता है। इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है रिकॉग्नाइजिंग सब्टल चेंजेस इन प्लांट हेल्थ। इसका मतलब है कि पौधों के स्वास्थ्य में सूक्ष्म बदलावों को पहचानना। जो फार्मर है उसके पास ये कला है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके जो स्वास्थ्य में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कोई अगर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी आ रहा है या फिनोटाइपिकली वाह संरचना के आधार पर उसमें अगर कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो पहचान लेता है और उसी के हिसाब से किसी भी चीज़ को वो अपनी सॉइल में या अपने प्लांट में उसको ऐड करने का काम करता है। इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन रेदर देन जस्ट डेटा। इसका मतलब है कि केवल डेटा के बजाय, बहुत सारे लोग होते हैं कि डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद किसी वो रिजल्ट पे जाते हैं। लेकिन अगर कोई फार्मर है उसके पास ये कला होती है कि वो ऐसे ही विदाउट डेटा, बिना डेटा के अवलोकन किए बिना ही वो कोई भी निर्णय ले सकता है, कोई भी निर्णय ले लेता है वो। इसके बाद आपका पॉइंट आता है इट्स द मैस्ट्री ऑफ हैंड्स ऑन टास्क लाइक सोइंग सीड्स एट द परफेक्ट डेप्थ और टाइमिंग हार्वेस्ट जस्ट राइट। इसका मतलब है कि यह हाथ से किए जाने वाले कामों में महारत हासिल करना है, जैसे बीजों को सही गहराई में बोना या कटाई का सही समय तय करना। ये सारी चीज़ें एक फार्मर के पास रहती हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं और ये सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है द साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो द साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, तो जो आपका साइंस है फसल उत्पादन में विज्ञान जो इन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होता है। इसमें एक पॉइंट है आपका यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज ईल्ड एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि उपज और दक्षता को अधिकतम करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तो अगर आपको सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट जनरेशन में, प्रेजेंट टाइम में आपको साइंस को भी इन्वॉल्व करना होगा।
साइंस को जब आप इन्वॉल्व करेंगे तभी आप अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन गेन कर पाएंगे। इसके बाद आपका पॉइंट आता है, दिस इंक्लूड्स फील्ड लाइक एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो जो आपका साइंस है क्रॉप प्रोडक्शन करने का, तो इसमें आपकी डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। डिफरेंट फील्ड्स में इसमें कौन कौन सी हैं आपकी, एक आपका सस्य विज्ञान आता है। सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग साइंटिफिक वे में क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करें, ये हम लोग सीखते हैं सस्य विज्ञान के अंतर्गत, जिसको हम लोग एग्रोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आनुवंशिक आता है, जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो आनुवंशिकी में क्या होता है, आनुवंशिकी में हम लोग जो डिफरेंट अच्छी अच्छी ट्रेड्स होती हैं वो हम एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में ट्रांसफ़र करते हैं, और उस वैरायटी को हम इम्प्रूव्ड वैरायटी या अच्छी वैरायटी बनाने का काम करते हैं, और उसको हम लोग बाद में अपनी फील्ड में लगाने का काम करते हैं। मृदा विज्ञान, सॉइल में आपकी कौन सी डेफिशिएंसी है, किस न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है, कैसे क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, और डेफिशिएंसी सिम्टम कैसे सीन करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखते हैं। इसके बाद पादप रोग विज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल है। पादप रोग में आपकी जो डिजीज़ है, आपके जो रोग हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इट इनकम्पासेस एवरीथिंग फ्रॉम डेवलपिंग high yield disease resistant crop varieties through genetic engineering to using precision agriculture technique like GPS guided tractors and satellite imagery to apply fertilizers and pesticides precisely where they needed। इसका मतलब है इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी फसल किस्मों को विकसित करने से लेकर जीपीएस निर्देशित ट्रैक्टरों और उपग्रह इमेजरी जैसे सटीक कृषि तकनीकों का उपयोग करके उर्वरकों और कीटनाशकों को ठीक उसी जगह पर लगाने तक सब कुछ शामिल है जहां उनकी आवश्यकता होती है। तो साइंस के अंतर्गत जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन का जो साइंस है, उसके अंतर्गत हम लोग जीपीएस और जीआईएस के माध्यम से जहां पर आपकी फील्ड में जिस न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी या इरिगेशन, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी पर्टिकुलर स्थान पर हम उसको ले जाकर डालते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी रोग प्रतिरोधी वैरायटीज़ भी डेवलप करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है द बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो आपका बिजनेस है, द बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द फार्म एज एन इकोनॉमिक एंटरप्राइज। दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब है फसल उत्पादन का व्यवसाय। अगर देखा जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन एक आपका बिजनेस भी है। तो फसल उत्पादन का जो व्यवसाय है, खेत को एक आर्थिक उद्यम के रूप में प्रबंधित करने के बारे में है। तो इसमें जो है आपका लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लेना शामिल है। तो अगर फसल उत्पादन करना है, क्योंकि आपका जो फसल उत्पादन है वो एक व्यवसाय के रूप में आप कर रहे हैं, तो इसके आर्थिक जो उद्यम है उसको प्रबंधित करने के बारे में, इसके लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लेना भी बहुत आवश्यक है। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कब कौन सा निर्णय लेना है, कब क्या करना है, ये आपको बहुत अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स टास्क सच एज मार्केट एनालिसिस टू डिटरमाइन। तो इसमें यह तय करने के लिए कि बाजार का विश्लेषण करना है। क्या विश्लेषण करना है, इसमें आपका है कि विच क्रॉप टू ग्रो। तो आपको सबसे बड़ी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, आपको कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, वो आप जो आपका मार्केट है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट आप इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि कौन सी फसलें आपको किस टाइम उगानी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ कमा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले विच क्रॉप टू ग्रो, कौन सी क्रॉप आपको ग्रो करनी है, आपको इस पे निर्णय लेने की ज़रूरत है। इसके बाद आपका आता है मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको फाइनेंस और मैनेज का जो फाइनेंस है आपका और इन्वेस्टमेंट, उसको भी आपको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है सिक्योरिंग लोन्स एंड अंडरस्टैंडिंग सप्लाई चेन्स। तो आपको ऋण भी सुरक्षित करना है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को समझना है, जैसे कार्य भी आपके जो बिजनेस है, बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इसके बाद आपका जो है अ सक्सेसफुल फार्मर मस्ट बी अ स्किल्ड बिजनेस मैनेजर बैलेंसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट विद मार्केट प्राइजेस टू अचीव अ नेट रिटर्न। इसका मतलब है कि एक जो सफल किसान है, सफल किसान को एक कुशल व्यवसाय प्रबंधन, एक जो स्किल्ड बिजनेस मैनेजर भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो शुद्ध लाभ कमाने के लिए उचित लागत को बाजार कीमतों के साथ संतुलित कर सके। तो
एक जो स्किल्ड आपका बिजनेस मैनेजर है तो उसको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि आपके मार्केट प्राइजेस को कैसे मैनेज करना है और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे मार्केट में अपने प्रोड्यूस को पहुंचाना है और कब पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें एक स्किल्ड मैनेजर के पास होनी चाहिए, जो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए और बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।